हे गाइस, आज हम बात करने वाले हैं के-पॉप ग्रुप हार्ट्स टू हार्ट्स के मेंबर कारमेन के बारे में, जिन्हें ग्रुप में डिफरेंट ट्रीट किया जा रहा है और फैंस उनके लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सबसे पहले थोड़ा कॉन्टेक्स्ट समझते हैं। तो रिसेंटली हार्ट्स टू हार्ट्स अपने सेकंड मिनी एल्बम लेमन टैंक के साथ कमबैक करने वाले हैं। जैसे हर के-पॉप कमबैक से पहले होता है, ग्रुप ने कॉन्सेप्ट फोटोज रिलीज करना स्टार्ट किया। नॉर्मली कॉन्सेप्ट फोटोज फैंस को एक्साइटेड करते हैं, लेकिन इस बार एक्साइटमेंट के साथ क्रिटिसिज्म भी आया। क्रिटिसिज्म का मेन रीजन था कारमेन का स्टाइलिंग चॉइस। जब फोटोज रिलीज हुई तब फैंस ने नोटिस किया कि कारमेन का आउटफिट बाकी मेंबर्स से काफी डिफरेंट लग रहा था। कॉन्सेप्ट फोटोज में मेजोरिटी मेंबर्स शॉर्ट्स या स्कर्ट्स पहने हुए थे। ओवरऑल स्टाइलिंग ब्राइट, यूथफुल और समर वाइब को रिप्रेजेंट कर रही थी। लेकिन कारमेन के आउटफिट में एक नोटिसेबल डिफरेंस था। उन्होंने स्कर्ट के साथ लॉन्ग पैंट्स भी पहने थे। कई फैंस का कहना था कि उनका आउटफिट ग्रुप के ओवरऑल एस्थेटिक से मैच नहीं कर रहा था। फैंस का कहना था कि बीच कॉन्सेप्ट के साथ कारमेन का आउटफिट बाकी मेंबर से काफी अलग लग रहा था और कॉन्सेप्ट के ओवरऑल वाइब से भी मैच नहीं कर रहा था। उनके अकॉर्डिंग जब सारे मेंबर्स एक सिमिलर विजुअल कॉन्सेप्ट फॉलो कर रहे हैं, तब कारमेन को इतना डिफरेंट स्टाइल देना स्ट्रेंज लग रहा था। सोशल मीडिया पर लोगों ने साइड बाय साइड कंपैरिजन करना स्टार्ट कर दिया और धीरे धीरे डिस्कशन कंट्रोवर्सी में कन्वर्ट हो गई। फैंस ने आर्ग्यू किया कि कारमेन कॉन्सेप्ट फोटोज में विजुअली अलग दिख रही थी। इसी वजह से फैंस हार्ट्स टू हार्ट्स की कंपनी SM एंटरटेनमेंट को ब्लेम करने लगे। लेकिन इंटरनेट पर सब लोग एक ही ओपिनियन नहीं रखते। कुछ फैंस और नेटिजन्स ने SM एंटरटेनमेंट को डिफेंड भी किया। उनका कहना था कि हो सकता है कारमेन खुद इस टाइप के आउटफिट में कंफर्टेबल ना हो। कई आइडल्स पर्सनल कंफर्ट को इम्पोर्टेंस देते हैं। अगर किसी आइडल को स्पेसिफिक स्टाइलिंग चॉइस पसंद हो या कंफर्टेबल फील होता हो, तो कंपनी उनके ओपिनियन को रिस्पेक्ट करती है। यह आर्गुमेंट काफी रीजनेबल लग रहा था, लेकिन कंट्रोवर्सी यही खत्म नहीं हुई, क्योंकि कारमेन के सपोर्टर्स ने तुरंत पुरानी फोटोज और पब्लिक अपीयरेंस शेयर करना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने पॉइंट आउट किया कि कारमेन पहले भी शॉर्ट स्कर्ट्स और सिमिलर आउटफिट्स कंफर्टेबली पहन चुकी है। इसी वजह से कई फैन को कंफर्ट वाला एक्सप्लेनेशन कन्विंसिंग नहीं लगा। यहाँ से कंट्रोवर्सी और सीरियस हो गई। फैंस का कहना था कि इशू सिर्फ एक आउटफिट का नहीं है। उनके अकॉर्डिंग ये एक लार्जर पैटर्न का पार्ट है। सोशल मीडिया पर कुछ सपोर्टर्स ने क्लेम किया कि कारमेन को पहले भी ग्रुप एक्टिविटीज में डिफरेंट ट्रीटमेंट मिलता आ रहा है। कुछ लोगों ने स्टाइलिंग डिफरेंसेस, शॉर्ट कैमरा टाइमिंग और कहा कि ग्रुप के फोटोज और एल्बम से भी उन्हें हाइड कर दिया जाता है। कुछ लोगों का कहना है कि क्योंकि वो ग्रुप में अकेले इंडोनेशियन है, बाकी सभी मेंबर्स कोरियन है, इसी वजह से उन्हें ऐसा ट्रीटमेंट मिल रहा है। इसी डिस्कशन के दौरान कुछ फैंस ने SM एंटरटेनमेंट पर जीनोफोबिया के एक्सक्यूजेशंस भी लगाए। इसका मतलब होता है वो लोग जो दूसरे कंट्री के लोगों को पसंद नहीं करते। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि एलिगेशंस फैंस की तरफ से आए हैं। इस बारे में कंपनी की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है, लेकिन ऑनलाइन डिस्कशंस में ये नैरेटिव काफी स्ट्रांगली सर्कुलेट हो रहा है। सपोर्टर्स का मानना था कि कारमेन को बार बार अलग दिखाया जा रहा है और इसी चीज ने फैंस के फ्रस्ट्रेशन को और बढ़ा दिया। सारे फैंस इस चीज को लेकर एग्री नहीं कर रहे हैं, लेकिन क्लियरली सोशल मीडिया पर कंसर्न का लेवल काफी हाई है। सिचुएशन इतनी सीरियस हो गई कि रिसेंटली कुछ फैंस ने SM एंटरटेनमेंट के हेडक्वार्टर्स के बाहर प्रोटेस्ट ट्रक भेज दिया। जो लोग के-पॉप कम्युनिटी को फॉलो करते हैं, उन्हें पता होगा कि प्रोटेस्ट ट्रक्स के-पॉप फैंडम कल्चर का एक कॉमन मेथड बन चुका है। फैंस कंपनी ऑफिस के बाहर ट्रक भेजते हैं, जिन पर LED स्क्रीन्स या बैनर्स लगे होते हैं। इन बैनर्स के थ्रू फैंस अपनी डिमांड्स और कंसर्न्स पब्लिकली डिस्प्ले करते हैं। कारमेन के फैंस ने भी एग्जैक्टली यही किया। ट्रक बैनर्स पर फैंस ने डिमांड किया कि कारमेन को ग्रुप एक्टिविटीज में इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाए। इसमें फेयर स्टाइलिंग, इक्वल अपॉर्चुनिटीज, कैमरा टाइम, सिंगिंग पार्ट्स और स्टेज टाइम जैसे पॉइंट्स शामिल थे। उन्होंने स्पेसिफिकली इक्वल स्टाइलिंग, इक्वल एक्सपोजर और इक्वल अपॉर्चुनिटीज की बात की। एक बैनर पर स्पेसिफिकली स्टाइलिंग इशू को हाईलाइट किया गया था। मैसेज का मेन पॉइंट था कि जब सब मेंबर शॉर्ट्स पहन रहे हैं, तो कारमेन को अलग स्टाइलिंग क्यों दी गई? अगर कॉन्सेप्ट फोटोज में ऐसा हुआ है, तो क्या म्यूजिक शो परफॉर्मेंस में भी सेम स्टाइलिंग कंटिन्यू रहेगी? यही क्वेश्चन फैंस ने बार बार रेज किया। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि सब नेटिजन्स प्रोटेस्ट ट्रक्स के सपोर्ट में नहीं थे। कई लोगों ने एग्री किया कि आउटफिट कॉन्सेप्ट से थोड़ा डिफरेंट लग रहा था, लेकिन उनका मानना था कि प्रोटेस्ट ट्रक्स भेजना एक एक्सट्रीम रिएक्शन था। उनके अकॉर्डिंग एक सिंगल स्टाइलिंग डिसीजन को लेकर इतना बड़ा प्रोटेस्ट करना अननेसेसरी लग रहा था। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि कमबैक प्रमोशंस अभी प्रॉपर्ली स्टार्ट भी नहीं हुए हैं, इसीलिए पूरा जजमेंट कॉन्सेप्ट फोटोज के बेसिस पर नहीं करना चाहिए। दूसरी तरफ सपोर्टर्स का आर्ग्यूमेंट था कि अगर फैंस कंसर्न रेज नहीं करेंगे, तो कंपनी फ्यूचर में भी सेम चीजें रिपीट कर सकती है। तो आपको क्या लगता है? कमेंट्स में अपना ओपिनियन जरूर बताना और वीडियो पसंद आया तो लाइक करना एंड फॉर मोर अपडेट्स चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अन्यंग।